गोलियां जो हवाई फायरिंग कर रहे थे ना, ये आगे जाके बादलों पे जाके रेस्ट नहीं कर रही होती हैं, ये ऊपर जाके ये चांद पे नहीं चली जाती, ये चांद पे नहीं चली ये जाती, वापस भी आती है, ये वापस आती है और वापस आके लोगों को मार भी सकती है। जैसे स्पेसिफिकली हमने देखा है कि क्लिफ्टन में एक निजी एक रेस्टोरेंट, वहाँ साल का बच्चा जो कि अपने माँ बाप के साथ खाना खाने के लिए गया है, वो बच्चा वहाँ मौजूद था और इस वक्त वही ऐसी अंधी गोली जो कि किसी ने चलाई थी वो आके सीधा उस बच्चे के स्कल पे लगी एंड द किड कुड नॉट सर्वाइव, द किड कुड नॉट सर्वाइव। और ऐसे होता है हमारे यहाँ मैच, आप जी वहाँ पे हवाई फायरिंग कर रहे होते, कोई बच्चा सिर्फ देखने के लिए कि जी बाहर क्या हुआ, तो बैल्कनी पे वो भी निशाना बन जाता है। आपको याद होगा जब T20 का वर्ल्ड कप हम जीते थे तब भी कितनी हवाई फायरिंग हुई थी, ऐसे न्यू ईयर पे बच्चे गए थे। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्स का इलाका है, वहाँ पर अंधी गोली लगने से 13 साल बच्चा जख्मी हुआ। ओल्ड हाजी कैंप में 6 साल बच्चा शदीद जख्मी हुआ और रवां साल यानी कि अब तक अभी फेब चल रहा है 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। जस्ट इमेजिन कि ये हो क्या रहा है। और ये क्रिमिनल एक्ट के थ्रू आप फौरन मुकदमे होने चाहिए। आप किसी को भी इस शख्स को जानते हो जो ऐसी हवाई फायरिंग कर रहा है, फौरन पुलिस को इत्तला करें और ये आपका बहैसियत एक शहरी आपका फर्ज है। अगर आप नहीं रिपोर्ट करेंगे तो उसकी गोली किसी बच्चे की जान ले सकती है, जैसे कि अभी इस केस में हुआ, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ है। तो हमारे साथ इस वक्त नज़ीर शाह मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, अभी उम्रे की अदायगी के बाद वापस लाए। ये मुझे बताएं नज़ीर शाह कि ये जब जिस जगह ये रेस्टोरेंट है वहाँ पर उसके आसपास हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, बिलखुसूस उसके सामने ही है। कुछ गोली की ट्रेजेक्टरी का पता चला कि गोली आई कहाँ से, किस कैलिबर की थी, कैसे हुआ ये वाक़या? देखें, अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 2 साल का बच्चा जो अपने यकीनन माँ बाप की गोद में बैठा होगा, क्योंकि 2 साल का बच्चा तो कुर्सी पे भी नहीं आराम से खुद से बैठ सकता, और ये छत पर बैठे हुए थे डिनर के लिए, और उसी टाइम पर तकरीबन रात 9:15 बजे का वक्त था जब अचानक से एक अंधी गोली आई और उस गोली ने उस बच्चे को निशाना बनाया और उस बच्चे को उसके वालिदैन लेके पहले क्लिफ्टन के निजी अस्पताल, उसके बाद स्टेडियम रोड के अस्पताल भागे, मगर बच्चा जहाँबर नहीं हो सका। अली हसन इसका नाम है। सर पे लगी थी गोली? उसके सर पे बैक साइड पर पुलिस की जानिब से बताया जा रहा लगी है। चूँकि वालिदैन ने अभी तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं कराया, तो जब मुकदमा दर्ज होगा तो फिर मुकम्मल तफसील सामने आ सकेगी। और पुलिस जगह का तयन कर रही है कि उस दिन किन किन जगहों पर तकरीबात थी, क्योंकि हवाई फायरिंग का कल्चर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि अगर शादी ब्याह या ऐसे मौके पर जो ख़ानदान के नौजवान या मनचले अगर फायरिंग ना करें तो वो बेइज्जती खुद को महसूस करते हैं। पुलिस को इस मामले पर इनको बदबख्त करना चाहिए ऐसे लोगों तो को। ये एरिया बेसिकली जो है ये हेविली सिक्योर्ड एरिया है। यहाँ पर मतलब एक किस्म का आप देख लें बिलावल हाउसेस के पास है, वैसे अगर साउथ सिटी हॉस्पिटल है, फिर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के आसपास भी लोग करते तो हैं, जब शादी हॉल्स भी आसपास है। ये क्लिफ्टन का रेड जोन है जहाँ पर ये हुआ है। एग्जैक्टली यही। लेकिन जो गोली की जो डायरेक्शन होती है ना, ये माहिरीन कहते हैं कि जितना तेज़ी से गोली ऊपर जाती है उसका सिक्का उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है। ये इस तरीके से यूँ आता है। तो ये उसके अतराफ में शीरी जिना का इलाका है, किमाड़ी का इलाका है, डॉग्स का इलाका है, टापू है और सिकंदराबाद है। तो उसके सराउंडिंग्स में उस तरह के एरिया बने जो किमाड़ी का एरिया भी बन रहा है। शाम में अक्सर वहाँ से हवाई फायरिंग की आवाज़ अक्सर आ रही होती है। बिल्कुल आती है। एक इससे बात ये तय हुई कि ये जो है किसी छोटे कैलिबर के हथियार की नहीं थी, क्योंकि पिस्टल की गोली होती तो वो इतनी दूर सफ़र शीरी जिना कॉलोनी से वहाँ नहीं पहुँच सकती थी। देखें, ये मुमकिन है इसको, क्योंकि आप जो कराची में अगर शादियों में फायर होते हैं तो वो बड़े हथियार 222, 223 और राइफल से इस तरह के उस हथियारों से भी होते हैं जो 9 mm या 30 बोर से ज़्यादा का सफर कर सकती है। मुझे ये बताएं, ये लोग जो हवाई फायरिंग करते हैं और इन पे जब मुकदमा को ऐसा दर्ज होता है तो वो किस नौयत का मुकदमा होता है और कितना आसानी उनको और उसमें बेल मिल जाती है? क्योंकि देखें कोई भी शख्स, मैं कहती हूँ हवाई फायरिंग कर रहा हो तो मुझे इसके अंदर एक कातिल दिखाई देता है, क्योंकि उसकी गोली किसी और शख्स की जान ले सकती है। और ऐसे हमारे पास इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि वहीं पे मरते हैं। जी, मैं आपको अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये 17 जो है, 17 नहीं है, तकरीबन आप समझे कि 20 हो चुके हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको, ये मैं 2 जनवरी से अब तक का 20 बता रहा हूँ। 1 जनवरी को जो हुए थे वो तकरीबन 35 से 36 लोग जख्मी हुए थे जो न्यू ईयर की। तो हमने उसको तो काउंट ही नहीं किया, हालांकि उसमें भी बच्चे थे। लेकिन ये 2 जनवरी से लेके अब तक यानी कि 44 रोज़ के अंदर ये हुए हैं। इसमें जो नन्ना जो अब्दुल गनी है, ये हाई रूफ में अपने ख़ानदान के बीच में बैठा होता, 6 लोग जा रहे थे और अचानक से इसको आकर गोली बाजू में लगी है। चूँकि बच्चा था, बाजू से होती हुई उसके सीने में लगी है और जाबाग हो गया। नर्सरी का तालिब इल्म था। अली हसन वाला केस भी, ये भी छोटा बच्चा है। अच्छा, इसमें 2 जो कत्ल हैं, मैं इसको कत्ल कहूँगा। ये शादी ब्याह में, एक बनारस में औरंगी में शादी हो रही थी, उसके अंदर हवाई फायरिंग की गई तो वहाँ पर एक नौजवान उसके अंदर जाबाग हुआ। इसी तरह दूसरा केस भी शादी में फायरिंग गए।
शादी में जो ओवरऑल फायरिंग के केसेस है उसमें 2 जाबाग 3 जख्मी है वो अलग हैं, और जो बिल्कुल ही अंधी गोलियां जिसका आज तक पता ही नहीं है वो जो है वो 17 हैं और 2 जाबाग है, यानी कि 17 और 2 जाबाग अलग और 3 जख्मी और 2 जाबाग ही अलग हैं। पुलिस को ये चाहिए कि जिस तरह स्पेसिफिक न्यू ईयर नाइट पे अगर फायरिंग होती है तो उस पर 324 का मुकदमा दर्ज किया जाता है इक़दाम कत्ल का, तो इन वाक़यात में उससे ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। आईजी सिंध और एडिशनल आईजी को चाहिए। मैं कहती हूँ बंदे का पुत्र बनाए से लोगों को जो हवाई फायरिंग करते हैं, जिनकी ये जो अंधी गोली की जान ले लेती है। इतना फूल सा बच्चा चला गया, उसके लवाहिकीन को सब्र अता करे और कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अल्लाह हमारे बच्चों को ऐसे अंधी गोली से महफूज रखने। ब्रेक के बाद मिलते हैं।